चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और उतनी ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है शक्ति की, क्रोध की और संतुलन की। ये एक ऐसे समय की बात है जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया था और सामने था एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। कभी सोचा है एक ऐसे दानव के बारे में जिसका खून ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो? मतलब जिसके खून की एक एक बूंद जमीन पर गिरे और उससे एक नई सेना खड़ी हो जाए। अजीब है ना? यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इस आतंक की जड़ असुर रक्तबीज से। जानते हैं कि आखिर वो इतना अजय, इतना अनबीटेबल क्यों था। तो ये जो रक्तबीज था, इसकी खासियत क्या थी? दरअसल उसे एक बहुत शक्तिशाली वरदान मिला हुआ था। उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो बस समझ लीजिए एक नया रक्तबीज वहीं खड़ा हो जाता था, बिल्कुल उसी की तरह। अब जरा सोचिए, उसे युद्ध में कैसे कोई हरा सकता था? जितना उसे घायल करो, उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाती थी। अब जाहिर है इस अजीब से दुश्मन को देखकर सभी देवता परेशान हो गए। वो पूरी तरह से बेबस थे, उनके सारे अस्त्र शस्त्र सब बेकार हो रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आखिर में सब मदद मांगने पहुंचे भगवान शिव के पास। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। देवताओं की पुकार का जवाब तो मिला, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो शायद खुद उस समस्या से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती ने अपना सबसे प्रचंड, सबसे रौद्र रूप लिया, मां काली का रूप। और उनका मकसद सिर्फ एक था, रक्त बीज का सर्वनाश। और मां काली ने वही किया जिसके लिए वो आई थीं। एक भयानक लड़ाई हुई और उन्होंने रक्त बीज को मार दिया, लेकिन एक खास तरीके से। उन्होंने उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। हर बूंद को वो पी गईं ताकि कोई नया राक्षस पैदा ही ना हो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, है ना? या शायद नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। रक्तबीज तो मर गया, पर मां काली की रक्त की प्यास, उनका क्रोध, वो शांत नहीं हुआ। वो अपने ही क्रोध में इतनी डूब गईं कि उन्होंने विनाश का नृत्य शुरू कर दिया। और ये कोई मामूली नाच नहीं था, ये तांडव था। एक ऐसा तांडव जिससे पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये था कि जो बचाने आया था अब वही विनाश कर रहा है, तो उसे कैसे रोकें? मतलब जब दवा ही जहर बन जाए तो इलाज क्या हो? और इस महाविनाश को रोकने का रास्ता निकाला भगवान शिव ने, लेकिन लड़कर नहीं, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। वो बस चुपचाप जाकर मां काली के रास्ते में लेट गए, एक शव की तरह। अपने क्रोध में डूबी मां काली को पता ही नहीं चला और उनका पैर शिव पर पड़ गया। और बस उसी पल जैसे ही ये हुआ, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि वो कौन है और उनका सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। बस वो एक पल, एहसास का वो एक पल ही काफी था। उनका क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया। विनाश का तांडव थम गया और ब्रह्मांड में जो संतुलन बिगड़ गया था वो फिर से लौट आया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या बेहिसाब ताकत को काबू करने के लिए उतनी ही गहरी शांति की जरूरत पड़ती है? क्या हमारे अपने जीवन में भी क्रोध को सिर्फ ठहराव और आत्मज्ञान से ही जीता जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।